नमस्कार दोस्तों, राधे राधे एवरीवन। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 में हम नंबर्स के बेस पर जो क्वेश्चन आते हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सोल्व करना सीखेंगे दोस्तों। कि जब नंबर्स के बेस पर कोई भी क्वेश्चन मिलता है, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, ऑड नंबर का प्रोडक्ट, ऑड नंबर के स्क्वायर का सम, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनके ऊपर आज हम बात करने वाले। देखिए, क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज 394, फाइंड देम। दो लगातार नंबर है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। अब यार टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर है, कौन से हैं? ओड इंटीजर है। अगर मैं ओड नंबर की बात करूं, अगर एक नंबर ओड 1 है तो अगला ओड नंबर क्या होगा? 3। अगला ओड नंबर क्या होगा? 5। अगला ओड नंबर क्या होगा? 7। अगला ओड नंबर क्या होगा? 9। क्या ये इस टाइप से हमारे पास ओड नंबर होंगे? अब जो ओड नंबर होते हैं ना दोस्तों, जो ओड नंबर होते हैं उनमें डिफरेंस कितने का चलता है? 2 का डिफरेंस चलता है। तो अगर मैं ये कहूं एक नंबर 1 है तो अगला नंबर 1 + 2 होगा। एक नंबर 5 है तो अगला नंबर 5 + 2 होगा। एक नंबर 9 है तो अगला नंबर 9 + 2 होगा। तो अगर एक नंबर x है तो अगला नंबर हम क्या ले सकते हैं? x + 2 ले सकते हैं दोस्तों। अगले नंबर को हम क्या मान सकते हैं? x + 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x and x + 2 two consecutive odd positive integer। अब उसने क्या कहा है? हमें दिया हुआ है द सम ऑफ द स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम हमें दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर। अब अगर क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम। एक नंबर क्या है? x है, स्क्वायर करोगे तो x²। दूसरा नंबर x + 2 है तो x + 2 का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा। और ये जो स्क्वायर का सम है ना, ये 394 के इक्वल है। किसके इक्वल है दोस्तों? 394 के इक्वल। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करके चेक करते हैं क्या बनेगा। x का स्क्वायर करोगे तो x², x + 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? a² + b² + 2ab। 2 × x × 2 करोगे तो 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू बनेगा 394। अब x² + x² क्या हो गया? 2x² हो गया, प्लस का 4x, और 390 प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो प्लस का 4 है, 394 माइनस का है तो माइनस का बचेगा 390 इज इक्वल टू 0। चाहो तो आप 2 कॉमन आ रहा है, x² का जो कोफिशिएंट 2 है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो। 2 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x² + 2x माइनस ये हमारे पास बनेगा 195 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या हो गई? x² + 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। आप इसको अब डी वाले मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं या आप इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं तो क्या बनेगा देखिएगा। अगर आप इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस का 2x और माइनस का 195 इक्वल टू 0। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, ऐड करूं तो बने प्लस का 2 और मल्टीप्लाई करूं तो बने माइनस का 195। मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 195 और ऐड करूं तो प्लस का 2। इसका मतलब प्लस वाला नंबर बड़ा होगा,
प्लस वाला नंबर बड़ा होगा। अब ऐसे दो नंबर है 15 और 13। 13 और 15 की मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 195 बनेगी। प्लस वाला 15 को ले लो, माइनस वाला 13 को ले लो, क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 13x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? सर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x। क्या बचेगा? x प्लस 15। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए कि यहां पर भी x प्लस 15 बचे, इज इक्वल टू 0 बचे। तो क्या कॉमन आएगा यार? माइनस का 13x है, क्या कॉमन लूं? प्लस का x बच जाए, तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा और 13 को भी कॉमन लेना पड़ेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 15। क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 15 को 0 लिखेंगे और एक बार हम x माइनस 13 को 0 लिखेंगे। यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 15, x की वैल्यू आ गई प्लस का 13। उसने बोला था ओड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो ये माइनस वाला नेगलेक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 13। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 13 और दूसरा नंबर x प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 2 15। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगर कोई भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको अटेम्प्ट करने का ये प्रोसीजर समझ लीजिएगा, इसी टाइप से फॉलो करेंगे और उसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें यार, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 8। दो नंबर जिनका एडिशन 8 है एंड 15 टाइम द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज ऑल्सो 8। उनके रेसिप्रोकल का 15 टाइम, वो भी 8 के बराबर है। नंबर बताने हैं क्या होंगे यार? दो नंबर है और दोनों नंबर का सम 8 है। अगर मैं कहूं एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? सर 8 माइनस 2 होगा। अगर मैं कहूं एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? सर ये 8 में से 3 घटा देते हैं, यही तो होगा। अगर मैं कहूं एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? सर 8 में से x को घटा दे, यही होगा। तभी तो इन दोनों का सम 8 बनेगा। दोनों का सम 8 दे रखा है, एक नंबर x है तो दूसरा 8 माइनस एक्स। बच्चा इसमें गलती कर देता है, इसको कई बार x माइनस 8 मान लेता है, यही गलती मत कर देना। x जो है वो 8 से छोटा है, क्योंकि मैंने 8 का एक टुकड़ा ही तो माना है x, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 8 माइनस एक्स। तो सबसे पहली चीज सम दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ है? 8। तो नंबर क्या क्या होंगे? लेट नंबर, अगर एक x होगा तो दूसरा हो जाएगा 8 माइनस एक्स। एक x होगा तो दूसरा 8 माइनस एक्स। अब उसके बाद दिया हुआ है 15 टाइम्स, 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल। ये किसके बराबर है? ये भी 8 के बराबर है। किसके बराबर है? 8 के बराबर है। यार x का रेसिप्रोकल क्या होगा? सर x का रेसिप्रोकल होगा 1/x। 8 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल 1/8 माइनस एक्स। और इन दोनों की जो एडिशन होगी, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 8 के बराबर है। अब ये जो 15 है हमारे पास मल्टीप्लाई का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। तो प्रीवियस क्लास में हमने किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम में हम दोनों को प्रोडक्ट में ले लेंगे।
और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, बेस्ट वे है। 8 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो, 8 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस का x इज इक्वल टू 8/15। x के साथ x कैंसिल, क्या बनेगा 8 अपॉन x इंटू 8x बनेगा 8x, x इंटू एक्स बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 8/15। यार ये जो 8 है ना, ये न्यूमिनेटर में है, इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा और मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? सर हमारे पास बचेगा 1/8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बन जाएगा 15 इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, इधर आएगा तो क्या बनेगा? प्लस का बनेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो पहले से ही 15 प्लस का था इस साइड। ऐसे दो नंबर ऐड करूं तो माइनस का 8 और मल्टीप्लाई करूं तो 15, मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 15, क्या क्या नंबर होंगे? माइनस का 3 होगा और माइनस का 5 होगा, प्लस का 15 इक्वल टू 0। x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? x माइनस 3, यहां पर भी x माइनस 3 बचना चाहिए इक्वल टू 0, तो क्या कॉमन आएगा? माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस 3, क्या बचेगा? यहां पर x बचेगा, यहां पर माइनस का 5 बचेगा और इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। तो एक बार तो हम लिखेंगे x माइनस 3 को 0 के बराबर, एक बार लिखेंगे x माइनस 5 को 0 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू 3 भी हो सकती है और x की वैल्यू 5 भी हो सकती है। अब दो आंसर होंगे, इफ x इज इक्वल टू 3 देन नंबर्स क्या क्या होंगे? सर नंबर्स होंगे, एक नंबर 3 और दूसरा नंबर 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5। इफ x इज इक्वल टू 5 तो नंबर क्या होंगे? एक होगा 5 और दूसरे को 8 में से 5 को माइनस कर दो, क्या आएगा? 3। तो दोनों चीज सेम ही हो जाएंगी, दोनों चीजें सेम ही हो जाएंगी दोस्तों। होप सो ये चीजें क्लियर हो गई। सेम इसी टाइप से प्रोसीजर करना है आपको, सेम इसी टाइप से, ज्यादा कुछ नहीं सोचने की जरूरत। जो चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है और आगे सोल्व कर देना है। आज हम इन्हीं के बेस पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, देखिएगा। जिस जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए ना, उनके हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। 2 numbers differ by 3 and their product is 504। यार दो नंबर का डिफरेंस 3 है। 2 नंबर, पहली कंडीशन क्या है? 2 numbers डिफर बाई 3, दो नंबर के बीच का डिफरेंस 3 है। तो अगर मैं नंबर मानना चाहूं तो क्या होगा? लेट नंबर क्या क्या होंगे? एक नंबर x होगा तो दूसरा इससे या तो 3 ज्यादा होगा या 3 कम होगा, वो अपनी मर्जी, हम क्या माने, क्योंकि डिफरेंस 3 का होना चाहिए। अगर मैं कहूं एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 13 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। अगर मैंने 10 बोला, आपने कहा सर 7, 3 का डिफरेंस है। मैंने 10 बोला, आपने बोला 13, तो भी 3 का डिफरेंस है। तो नंबर एक x है और हमें आसानी रहती प्लस में लेने में, तो मैं दूसरा नंबर x प्लस 3 मानूंगा। क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट दे रखा है 504, प्रोडक्ट दे रखा है 504, तो क्या बनेगा? x का प्रोडक्ट x प्लस 3 के साथ क्या बनेगा? 504। कर देते हैं मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 504। अब ये 504 प्लस का है, इधर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस बनेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस का 3x माइनस का 504 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम तो करूं तो मैं 3 आए और प्रोडक्ट करूं तो 504 आए। यार ऐसे दो नंबर हम कैसे ढूंढें? ऐसे दो नंबर जिनका सम तो करूं तो 3 आए, प्रोडक्ट करूं तो 504 आए। देखिए अगर आप पता तो लगा पाए तो बहुत बढ़िया है। अगर आप पता लगा पाए ऐसे नंबर का तो मैं कहूँगा बहुत बढ़िया है। लेकिन कई बार बच्चा पता नहीं लगा पाता, तो उस केस में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी आपका आंसर आ जाएगा। उसकी हेल्प से भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर मेरे को तो करना होता तो मैं कह देता 21 और 24 है, चेक कर लो। चाहे फैक्टर बना दूंगा मैं, 21 और 24 है, एक नंबर 21 है, एक 24 है। प्लस का चाहिए था तो प्लस वाला 24 है, माइनस वाला 21 है। बट कई बार बच्चे को नहीं पता चलता, तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम डी निकाल के भी कर सकते हैं। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू ये वाली है तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस का 504 है। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 20 16, दोनों की एडिशन कर दो, दोनों की एडिशन करोगे 2025। अब हमें करना है इसका अंडरूट। अब जब हम अंडरूट देखेंगे इसका तो हमारे पास बनेगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडरूट डी अपॉन में 2a माइनस बी की वैल्यू क्या है यार? बी की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस माइनस रूट 2025 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो ये बनेगा माइनस का 3 प्लस माइनस, ये अगर रूट की बात करें तो ये है 45 का डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बन जाएगा माइनस का 3 प्लस का 45 अपॉन 2, या फिर माइनस का 3 माइनस का 45 डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा हमारे पास? हमारे पास आंसर आएगा 42 अपॉन 2 जो कि बनेगा 21। यहां पर बनेगा माइनस का 48 अपॉन 2 जो कि बनेगा माइनस का 24। क्या कहीं भी लिखा है पॉजिटिव नंबर होने चाहिए? नहीं लिखा हुआ, कहीं भी पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं कर रखा। तो इफ x इज इक्वल टू 21 देन x प्लस 3 कितना हो जाएगा? x प्लस 3 हो जाएगा 21 प्लस 3 24। दूसरा रिजल्ट बनेगा x इज इक्वल टू माइनस का 24, तो x प्लस 3 हमारे पास बनेगा माइनस का 21। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हमारे पास आंसर हो सकता है। अगर आपको इनके रूट्स के बारे में सीखना है कि रूट डायरेक्ट कैसे निकाला जाए, तो आपको रूट की जो है ना एक वीडियो मिल जाएगी। आप एसएससी सीजीएल वाली प्लेलिस्ट में जाना दोस्तों, एसएससी सीजीएल वाली प्लेलिस्ट में जाना, स्क्वायर रूट के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है और मैं कहता हूँ हर 10th के बच्चे को एक बार वो देखनी चाहिए। हर 10th के बच्चे को स्क्वायर रूट वाली वो वीडियो एक बार जरूर देखनी चाहिए, ताकि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला से, तो रूट निकालना आपके लिए इजी हो जाए। उसके बाद आप चंद सेकंडों में रूट निकाल पाएंगे दोस्तों, चंद सेकंडों में रूट निकाल पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 88। दो नंबर, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 88 इफ द लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। जो बड़े वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर के ट्वाइस से 5 कम है, तो दोनों नंबर हम मान लेते हैं। लेट स्मॉलर नंबर मान लेता हूं मैं। अगर स्मॉलर नंबर की बात करूं, मैंने x मान लिया, तो यार लार्जर नंबर क्या होगा? लार्जर नंबर होगा स्मॉलर नंबर का ट्वाइस और उससे 5 कम।
ट्वाइस कर दिया, 5 कम हो गया। दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है 88। तो जब दोनों का स्क्वायर करके माइनस करेंगे, तो यार स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो बड़े वाले नंबर के स्क्वायर में से छोटे वाले नंबर का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 88। तो बड़े वाले नंबर का स्क्वायर, बड़े वाले नंबर के स्क्वायर में से छोटे वाले नंबर का स्क्वायर अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास आना चाहिए 88। ये कंडीशन दे रखी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे 25 माइनस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 5, 2 इंटू 2x 4x और 4x इंटू 5 हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 88। क्या बनेगा यहां पर? 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो बनेगा 3x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 25 है और ये इधर आएगा तो माइनस का 88 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या बन गया? 3x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस करोगे तो 53 बन रहा है, सॉरी 63 बन रहा है। 63 हमारे पास बन रहा है इज इक्वल टू 0। या तो हम लगाएं मिडल टर्म स्प्लिटिंग या हम डी वाला फॉर्मूला दोबारा लगा दें। अगर हम डी वाला लगाते हैं तो ए की वैल्यू ये रही, ये हमारे पास बी की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारे पास सी की वैल्यू हो जाएगी। दोस्तों ये सी की वैल्यू हो जाएगी तो क्या बनेगा? d इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर किसका स्क्वायर? माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac अगर हम करेंगे तो 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, सी की वैल्यू माइनस का 63 है। तो क्या बनेगा हमारे पास? 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, 4 3 जा 12, 12 इंटू 63, 12 इंटू 63, 12 3 जा 36, 12 6 जा 72 एंड 3 75। ऐड करोगे तो बन रहा है 1156। 1156 बन रहा है। क्या बनेगा अब? माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट डी अपॉन 2a। तो ये बन जाएगा माइनस बी और बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू माइनस का 20, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 20 प्लस माइनस रूट 1156 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 3 है। तो माइनस का 20 और माइनस 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 20 हो जाएगा प्लस 20। एक बार प्लस का साइन लगेगा, एक बार माइनस का साइन लगेगा। 1156 किसका स्क्वायर होता है? 34 का। फिर कह रहा हूं यार एक बार वीडियो देख लेना स्क्वायर रूट वाली, बड़े काम की चीज है। डिवाइड बाई 2 ऐड करोगे तो 54 डिवाइड बाई 2 यह बन गया 27। ऐड करोगे तो माइनस का 14 डिवाइड बाई 2 करोगे तो माइनस का 7, माइनस का बनेगा 7। अब क्या बोला था उसने? अब उसने कहीं भी नहीं कहा कि वो पॉजिटिव नंबर है, कहीं भी ये बात नहीं कर रखी। तो क्या बनेगा? इफ x इज इक्वल टू 27 तो हमारे पास 2x माइनस 5 क्या बनेगा? 2x माइनस 5 बनेगा 27 का डबल 54 और 54 में से 5 जाएगा 49। अगर x की वैल्यू -7 है तो 2x माइनस 5 कितना होगा? -7 का डबल, -7 का डबल माइनस का 14 और माइनस का 5 4 है, माइनस का 19। अब इन दोनों नंबर के स्क्वायर
का जो डिफरेंस है वो 88 होना चाहिए। दोनों नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 88 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं आ रहा है क्या यार, चेक करें 88 आ रहा है क्या। इफ द लार्जर नंबर इज 5 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। 19 7 26, 19 में से 7 गया 12। 88 स्क्वायर का डिफरेंस, कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया 3x स्क्वायर, 20x 25 88। 3x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 63 इज इक्वल टू 0। 400 4 इंटू 3 इंटू 63 बिल्कुल यही बनेगा 480। 756 1156 34 बनेगा। 2a या डिवाइड में 3 नहीं लिया, डिवाइड में 3 नहीं लिया ये वाला। 2a करोगे तो डिवाइड में 6 आएगा यार, यहाँ पर 6 आएगा डिवाइड में, 6 आएगा डिवाइड में। और अगर 6 से डिवाइड करोगे ना तो ये बनेगा 9, ये हमारे पास 9 बनेगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, क्या बन जाएगा हमारे पास बनेगा ये 54/6 बनेगा 9, और ये हमारे पास बनेगा माइनस का 14/6 जो कि बन जाएगा माइनस का 7/3। अब चेक कर लो, x की वैल्यू 9 है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 18 माइनस 5 हो जाएगा 13, और चेक कर लेना वही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम चेक करेंगे। अब देखिएगा x इज इक्वल टू 9 तो 2x माइनस 5 करोगे तो 9 2 18 माइनस 5 हो जाएगा 13। यार 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 9 का स्क्वायर 81, करके देख लो 88 ही होता है, 88 ही होता है। और अगर x की वैल्यू माइनस का 7/3 आप लेते हो तो हमारे पास 2x माइनस 5 कितना बनेगा, 2x करोगे तो माइनस का 14/3 हो जाएगा, प्लस में 5 करना पड़ेगा, सॉरी माइनस में 5 करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस का 14 माइनस का 15/3, तो ये बनेगा माइनस का 29/3। चेक कर लो, इनका स्क्वायर करके माइनस करोगे तो भी हमारे पास वही होगा। चीजें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। स्क्वायर वाला नंबर मैं पहले करवा चुका हूं, 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर 394 आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये मेथड समझ में आ गया होगा, मेथड समझ में आ गया होगा, आपके लिए छोड़ रहा हूं ये। द सम ऑफ द स्क्वायर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 6/25। एक नंबर और उस नंबर का जब स्क्वायर रूट करेंगे, पॉजिटिव वाला जो वैल्यू है, दोनों का सम जो है वो 6/25 है। तो कैसे करेंगे, द सम ऑफ ए नंबर, तो सबसे पहले लेट ए नंबर x मान लेता हूं, तो रूट इसका क्या होगा, रूट x। स्क्वायर रूट क्या होगा, √x हो जाएगा। क्या कहा है उसने, सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग चलें तो ये हमारे पास x है, स्क्वायर रूट हमारे पास √x है, और दोनों की जो वैल्यू है वो 6/25 है। अब सबसे पहले √x मुझे रिमूव करना पड़ेगा यार, √x को हमें रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव कर सकते हैं सुनिएगा। अब दोबारा एक चीज लेट करेंगे हम, लेट √x इज इक्वल टू y। अगर √x y के बराबर होगा तो √x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये चीज हम पुट करें, अगर इनको हम पुट करें तो क्या बनेगा, x की जगह पुट होगा y स्क्वायर प्लस √x की जगह पुट होगा y, और इज इक्वल टू बनेगा 6/25। अब 25 डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में बनेगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 25x², सॉरी y² प्लस 25y, और इज इक्वल टू 6 जो कि इधर आके -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ऐसे दो नंबर ऐड करूं तो 25,
ऐड करूं तो 25 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 25 6 द 30 है 150 आए माइनस का। तो ऐसे दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं? अगर मैं नंबर लूं प्लस का 30 और माइनस का 5, ऐड करो कितना आएगा 25, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस का 150। आ रहा है दोस्तों, आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा 25y² और हमने प्लस का 30 लिया है और माइनस का 5y है, माइनस का 6 = 0। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? सर दोनों में से कॉमन आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है, एक y आ रहा है। 25 को 5 से डिवाइड करोगे 5, y² को y से डिवाइड करोगे y, प्लस में 30 को 5 से डिवाइड करोगे 6, y को y से डिवाइड करोगे तो 1। 5y + 6 यहां बनेगा, यहां भी सेम बनेगा, = 0। इसका मतलब यहां से क्या कॉमन आएगा? -1 कॉमन आएगा। क्या हो जाएगा? एक बार 5y + 6 लिख देता हूं और दूसरी बार हमारे पास बचेगा 5y - 1 = 0। तो एक बार 5y + 6 को 0 लिखेंगे और एक बार लिखा जाएगा 5y - 1 को 0। यहां से 5y की वैल्यू -6, y की वैल्यू -6/5। यहां से 5y की वैल्यू 1, y की वैल्यू हो जाएगी 1/5। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? सर अभी तक तो y की वैल्यू आई है और y कौन है? सर y है √x और हमें चाहिए x की वैल्यू। इसका मतलब हमें y² चाहिए। इस x = y² = 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। x = y² = 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। ये लो दोनों नंबर आ गए। x का ये वैल्यू भी हो सकता है, ये वैल्यू भी हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। यही बनेगा हमारे पास, यही हमारे पास राइट आंसर होने वाला है। होप सो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाओ क्या प्यारा क्वेश्चन है यार। 2 डिजिट नंबर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 24। दोनों के डिजिट का प्रोडक्ट 24 है। जो नंबर है उस नंबर के डिजिट का प्रोडक्ट है 24। इफ 18 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। जब भी प्रोडक्ट की बात करेगा ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही बनेगी। जब भी प्रोडक्ट की बात करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और प्रोडक्ट की बात जहां की गई है उस स्टेप को, उस लाइन को सेकंड में यूज करना है, पहले दूसरे वाले लाइन का यूज करना है। अब क्या होगा? If 18 subtract from the number, the digit interchange their place। तो हम सबसे पहले नंबर मानेंगे, 2 डिजिट नंबर कोई भी। लेट यूनिट डिजिट को मैं मान लेता हूं, यूनिट डिजिट को मैं मान लेता हूं x, तो टेंस डिजिट को मैं मान लेता हूं y। आप प्रोडक्ट वाला रूल भी पहले यूज कर सकते हैं। मैं दूसरी चीज भी बताऊंगा आप क्या कर सकते हैं। एक बार इससे हम समझने की कोशिश करते हैं, इजी रहता है इस केस में भी। क्या बनेगा? नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा यूनिट डिजिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई, 10 डिजिट वाले को 10 से मल्टीप्लाई। ये हो गया नंबर। अब उसने कहा नंबर आफ्टर इंटरचेंज डिजिट। डिजिट इंटरचेंज करने के बाद नंबर क्या होगा? अब x चला जाएगा 10 डिजिट पर, y आ जाएगा यूनिट डिजिट पर, और जो 10 डिजिट पर जाएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। उसने क्या कहा है? 18 सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर में से। अगर मैं इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आएगा। इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है 18। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
18y प्लस एक्स माइनस अगर हम कर दें इसमें से 10x प्लस वाई तो हमारे पास आएगा 18। क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा 18y प्लस का x माइनस का 10x माइनस का y इज इक्वल टू 18। तो यहां से हमारे पास बन गया माइनस का 9x और यहां से हमारे 18y कहां से आ गया यार? 10y था, 10y था, 10y था, ये 18 कहां से पहुंच गया यार? 10y था। अब 10y में से y जाएगा तो 9y इज इक्वल टू 18। 9 कॉमन आ रहा है, माइनस का x बचेगा प्लस का y बचेगा इज इक्वल टू 18। तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 से डिवाइड कर दो 2, तो y इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस एक्स। y की वैल्यू आ गई 2 प्लस एक्स। अब डिजिट का प्रोडक्ट ऑफ डिजिट जो कि दे रखा है 24, x और y की मल्टीप्लाई दे रखी है 24। तो x की वैल्यू तो हमारे पास x है, सेम रहने देते हैं। y की वैल्यू क्या है? 2 प्लस एक्स है इज इक्वल टू 24। मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x, मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24। क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर ऐड करूं तो 6 आए, ऐड करूं तो 2 आए और मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 24 आए। क्या क्या बनेंगे? 6 एंड 4। क्या क्या बनेंगे? प्लस का 6 और माइनस का 4, माइनस 24 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। क्या बचेगा? x प्लस 6 बचेगा। यहां से क्या कॉमन लिया जाए कि x प्लस 6 बच जाए? क्या कॉमन लिया जाए? माइनस का 4 कॉमन ले लेता हूं इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 6 कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? x माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 6, x की वैल्यू 4। डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कैंसिल। x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 है तो y कितना बनेगा? x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 4 6। नंबर क्या बनेगा? नंबर था हमारे पास 10y प्लस x, तो 10 इंटू 6 60 प्लस x 4, राइट आंसर इज 64। नंबर जरूर निकाल के देना है, बिना निकाले आपको नहीं छोड़ना है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे दोस्तों। सेम क्वेश्चन है HW में आपके लिए रहेगा, आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके लिए HW है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW रहेगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए HW रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए रहेंगे HW। अगला क्वेश्चन आपके लिए HW दे दूं क्या? 2 डिजिट नंबर का है, ये भी आपके लिए रहेगा HW। और बता देता हूं ये PYQ है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 digit number in such that the product of their digit is 12 when 36 is added to the number digit interchange their place। वहां 18 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ 36 क्या होगा? प्लस होगा, तब डिजिट जो है वो इंटरचेंज हो रही होंगी। कितना प्लस हो रहा होगा? 36 प्लस हो रहा होगा। तो मैं बता देता हूं नंबर क्या बनने वाला है। नंबर बनने वाला है 26, 26 आपका आंसर आने वाला है। मल्टीप्लाई करके देखो 12 बन रहा है, और इसका इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करोगे 62, 36 ऐड करने पर आ रहा है। आंसर मैंने आपको बता दिया। और एक ये आपके लिए, ये आपके लिए HW का क्वेश्चन है, या इसको हम कर लेते हैं यार, एक 2 डिजिट नंबर का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, ये हम कर लेते हैं, वरना कहोगे सारे ही HW दे रहे हो। A 2 digit number is 7 times the sum of its digit and
2 more than 5 times the product of its digits. A 2-digit number is 7 times the sum of digit and 2 more than 5 times the product of its digit. क्या करेंगे? सबसे पहले हम नंबर मान लेते हैं, प्रोडक्ट वाली कहानी बाद में लेके आएंगे, लेट 2-digit नंबर, लेट यूनिट डिजिट में मान लेता हूं, यूनिट डिजिट को मैं मान लेता हूं x और टेंस डिजिट को मैं मान लेता हूं y। तो सबसे पहले 2-digit नंबर अगर मैं बनाऊंगा तो नंबर हमारे पास बनेगा 10 डिजिट वाले को 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई। अब उसने कहा ए 2-digit नंबर इज 7 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ये डिजिट का 7 टाइम है, तो डिजिट को जोड़ूंगा तो मैं सिर्फ x और y जुड़ेगा और इसका 7 टाइम है। तो क्या बन गया हमारे पास? बन गया 10y प्लस x इज इक्वल टू बन गया 7x प्लस 7y। 7y प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब 7y को इधर ला करके माइनस करोगे तो ये बनेगा 3y और x को इधर ले जा करके अगर मैं माइनस कर दूं तो ये बनेगा 6x और 3 से डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू आ गया 2x, y की वैल्यू आ गई 2x। अब आगे प्रोडक्ट वाली कहानी देखते हैं। एंड 2 more than 5 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। जो नंबर है आपके पास, ये क्या है? 2 ज्यादा है 5 गुना से डिजिट के प्रोडक्ट से। डिजिट का प्रोडक्ट x इंटू वाई, इसके 5 गुना से 2 ज्यादा, यही तो बोला है उसने। तो क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा 10y प्लस x इज इक्वल टू 5xy प्लस 2। अब x और y में से एक को खत्म करने की बारी आ गई है। अब y किसके बराबर है? 2x के बराबर है। तो जहां जहां y है मैं 2x रख देता हूं, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 2x प्लस का x इज इक्वल टू 5x इंटू में y की जगह 2x और प्लस में 2। क्या बनेगा? ये हमारे पास बन जाएगा 10 टू जा 20x प्लस x इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा 10x स्क्वायर प्लस का 2। अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊं तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा 10x स्क्वायर, 21x इधर जाएगा तो माइनस का और प्लस का 2 ऑलरेडी इधर है और इक्वल टू में बचेगा 0, इक्वल टू में 0 बचेगा। ऐसे दो नंबर ऐड करूं तो माइनस का 21 और मल्टीप्लाई करूं तो 10 इंटू 2 प्लस का 20। ऐसे दो नंबर क्या क्या होंगे? ऐसे दो नंबर होंगे माइनस का 20 और माइनस का 1। दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो प्लस का 20 बनेगी, दोनों को ऐड करके देखो माइनस का 21 बन रहा है। क्या कॉमन आएगा? 10x कॉमन आएगा। क्या बचेगा? x माइनस 2। तो यहां भी x माइनस 2 बचना चाहिए। क्या कॉमन आएगा? -1 कॉमन आएगा इक्वल टू 0। एक अब ये बनेगा x माइनस 2 और इनटू में बनेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 2 आ गई, यहां से 10x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1/10 आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/10। अब 2 डिजिट नंबर बनाना है तो x की वैल्यू 1/10 नहीं यार, डेसिमल में जाएगा। अब x की वैल्यू 2 लेता हूं मैं तो y हो जाएगा 2 इंटू 2 4। नंबर क्या बनेगा? नंबर बनेगा 10y प्लस x। तो 10 इंटू वाई, 10 इंटू 4 40 प्लस 2 42, क्योंकि नंबर हमारे पास क्या था? 10y प्लस x, 10y प्लस x हमारे पास नंबर था। तो इस तरीके से हम इनको सोल्व करेंगे। तो कल एक और नई टाइप के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। राधे राधे एवरीवन, हैव ए नाइस डे।